वालेकुम बच्चों। तो आज हम जो है वो रियाजी हिस्सा 1 की 10वीं जमात का जो है वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1.2 का जो है एक सवाल हमने बता दिए थे लास्ट लेक्चर में, और हमने बता दिए थे कि दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत किसे कहते हैं। तो आज हमारा ये जो पार्ट 2 है ये लेसन का, इसमें हम आपको जो है वो 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन से में हमें आज आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो सिखाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारा ये जो है वो सेकंड जो क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमें ये जो है 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारे पास 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है हमारे पास। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इज़ इक्वल टू 252। ये हमारा सम है। और हमको पता है हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारी फर्स्ट स्टेप होती है कि हम क्या करते हैं, मसावात को नंबर दे देते हैं ना। तो हम ये मसावात को नंबर 1 और नंबर 2 दे देंगे ताकि जो है हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमको पता है कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 57 है। तो इस तरह मुतगय्यरों के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए हैं। तो ऐसे मसावात को ख़ास तौर पर करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले मसावात 1 और 2 की क्या करेंगे, जमा करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जमा करने के लिए हमको दोबारा जो है वो मसावात को लिखना होगा। सिर्फ तुमको स्टेप्स को ध्यान में रखने हैं, चाहे हमको नंबर कितना भी बड़ा दिया जाए या कितना भी छोटा दिया जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मरतबा अगर तुमको समझ में आ जाएगा। हमको पता है कि जब हम जमा करते हैं तो जमा करते वक्त जो है हम अलामतों को चेंज नहीं करते, अलामत जैसे कि वैसे ही रखते हैं। और जो है वो जमा या नफ़ी करने के बाद जब हम अलामत लगाते हैं वो बड़े नंबर की, जिस तरह यहाँ पे हमने करे थे, तो यहाँ पे प्लस 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 तो अलामत बड़े नंबर की, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अलामत बड़े नंबर की, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दी। बराबर। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, प्लस 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 है, इसलिए अलामत भी नेचुरली प्लस की ही आएगी। अब हम देख रहे हैं 106 और 424। अगर 106 के पहाड़े में जो 424 आता है, या कोई भी नंबर से ये जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं, तो हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि 106 के पहाड़ को अगर 4 तक हम जो है टेबल पढ़ते हैं तो 424 आता है। यानी कि हम तरफ़ैन को क्या कर सकते हैं, हम तरफ़ैन को जो है वो 106 से तकसीम कर सकते हैं ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 106 से तकसीम करेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर, x नफ़ी y बराबर, अगर 106 को 424 से अगर हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मसावत नंबर 3 आ चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावतों की जो है वो तफरीक करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो है मसावत नंबर 3 आ गई थी, x नफ़ी y बराबर 4, है ना। तो ये मसावत नंबर जो है हमारे पास आ गई 3। अब हमारा अगला स्टेप है मसावत 1 और 2 की हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ठीक है, 1 और 2 की हमको क्या करना है, तफरीक करना है। तफरीक करते वक्त हमने आपको बताए थे, जिनका जो है वो बराबर के उस तरफ का नंबर बड़ा हो उसको हम पहले लिखेंगे और जिसका छोटा हो उसको नीचे लिखेंगे, तो ज़्यादा बेटर हमारा आंसर बनेगा, हमको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 57x माइनस 49y और 49x माइनस 57y यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे जो है बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे आ गया है एकदम अच्छी तरीके से। अब जो है वो नीचे वाला जो मसावत है, यानी कि ये वाली नीचे की जो हमको मसावत दी हुई है, ये वाली मसावत, इसमें यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस, या माइनस का हो जाएगा प्लस, या प्लस का हो जाएगा माइनस। इसको बिल्कुल ध्यान में रख के हमें प्लस माइनस करना है। बड़े अदद की अलामत लगाते हुए इनके प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 8x 8y और 80 है, तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को आप समझ गए होंगे किससे तकसीम करेंगे हम, वेरी गुड, 8 से तकसीम करेंगे।
अगर हम तरफ़ेन को 8 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा x + y = 10। ये हो गया हमारा मसावात नंबर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा मसावात नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, हमको x या y की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, मसावात 3 और 4 की जमा करके चेक करेंगे क्या आता है हमारा जवाब। ठीक है, तो x नफ़ी y बराबर 4 और x जमा y बराबर हो गया 10। ठीक है, अब हमको इसकी जमा करना है, यानी y प्लस और माइनस में एक जैसे नंबर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जवाब आ गया x बराबर हो जाएगा, हमारा जवाब आ गया 7। ठीक है, x बराबर हमारे पास जवाब आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक मसावात में, आपको पता है हमको x बराबर 7 कोई भी एक मसावात में रखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो है वो x बराबर 7 जो है मसावात नंबर जो है वो x बराबर 7 दिया हुआ है हमको, है ना। x की कीमत आ गई हमारे पास 7 आ गई है x की कीमत, तो हम लिखेंगे x बराबर 7 मसावात नंबर हम किस में लिखेंगे, मसावात 4 में रखेंगे। ठीक है, मसावात 4 में, आप 3 में भी रख सकते, 1 में भी, 2 में भी, लेकिन जो आसान है उसमें रखो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हमारे पास मसावत नंबर 4 है, x जमा y बराबर 10। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा 7 जमा y बराबर 10, तो y की कीमत आ जाएगी 7, यहाँ पर जाएगा, ये जमा है इधर आके नफ़ी हो जाएगा, y बराबर हमारे पास जवाब आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारी मसावत हल हो गई है। तो मसावत का हल हो जाएगा हमारे पास, x और y को हमने हल किया है, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा, x की कीमत पहले लिखेंगे, y की कीमत बाद में। ये हो गया हमारा मसावत का हल। ठीक है बच्चों, इस तरह हमको जो है ये मसावत हल करनी है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हमने बताए हैं। जहाँ पर भी इस किस्म के नंबर हो मसावत में, यही तरीका इस्तेमाल करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। इसके बाद देखते हैं बच्चों जो है हमको क्या करना है। इसके बाद जो हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर हमको 2 मुतगय्यरी मसावत तरसीमी तरीके से जो है वो हल करना है। ठीक है, इससे पहले जो है हमने जो तरीका इस्तेमाल किए थे, अब हमको ये मसावत उस तरीके से हल नहीं करनी है, बल्कि हमको तरसीमी तरीके यानी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमको पता है, जब हम तरसीम के सवालात करते हैं तो हमको 2 जो है बॉक्स बनाना होता है, एक्स वाई और एक्स वाई इसकी कीमत हमको मालूम करके एक बॉक्स बनाना है, इस पर ही हमको जो है वो तरसीम बनानी होती है। तो इस तरीके से जो है हमको तरसीमी तरीके से जो है वो ग्राफ सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको 1.2 एक्सरसाइज दी हुई है कि हमको दर्ज झेल में हमजाद मसावत तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जुदौल मुकम्मल कीजिए। एकदम अच्छे से सवाल हमने पढ़ना है। उसके बाद हमको सवाल दिया हुआ है x + y = 3 और x - y = 4। तो पहला जो बॉक्स दिया हुआ है, एक मसावत के लिए एक बॉक्स सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देखो, हमको एक्टिविटी बेस जो क्वेश्चन है, इसमें हमको अगर बगैर हल किए क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है x बराबर 3 दिया हुआ है और y की कीमत नहीं है, लेकिन x और y 3 और 0 है, यानी कि यहाँ पे y की कीमत आ जाएगी 0। ठीक है, गुड। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड में y की कीमत 5 दी हुई है और x की कीमत नहीं है, और नीचे और x और y की कीमत भी नहीं है। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करके बताना, देखना होगा, तभी हमको जवाब मिलेगा। तो अभी x की जगह x रखेंगे, y की जगह हमको दिया हुआ है 5 रखेंगे, और हम जो है x की कीमत मालूम करने के लिए जमा 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा नफ़ी 5, तो x की कीमत आ जाएगी नफ़ी 2, तो हम यहाँ लिख देंगे नफ़ी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा नफ़ी 2 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे y की कीमत 3 है और नीचे है 0 3, और यहाँ पे x की कीमत नहीं है, तो नेचुरली यहाँ पे x की कीमत हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो है हम अगला करेंगे। ये एक बॉक्स हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगले बॉक्स है हमारा x नफ़ी y बराबर 4। ठीक है,
अब यहाँ पे x की कीमत नहीं है, y की कीमत 0 है और x और y की कीमत भी दी हुई नहीं है। इसका मतलब हमको इसको सॉल्व करके देखना होगा। x नफ़ी y बराबर हमारे पास आ गया 4। ठीक है बच्चों, और y की कीमत कितनी है 0, तो हम x की जगह x रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x y 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो x की कीमत आ गई 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद का क्वेश्चन हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमको x की कीमत नफ़ी 1 दी हुई है, y की कीमत भी डैश है और x और y की कीमत भी हमको दी हुई नहीं है। तो हमको यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा। x नफ़ी y बराबर 4। अब हमको x की जगह नफ़ी 1 रखना है, y हमको पता नहीं है, 4 की जगह 4 रखना है। अब नफ़ी y बराबर 4 की जगह 4, ये नफ़ी 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, और यहाँ पे नफ़ी y बराबर हो गया 5 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे नफ़ी y बराबर 5 है, लेकिन हमको सिर्फ y बराबर चाहिए, नफ़ी नहीं चाहिए। तो y अपना नफ़ी 5 को दे देगा, तो y के बराबर हो जाएगा नफ़ी 5। तो यहाँ पे y की कीमत हो गई नफ़ी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा नफ़ी 1 और नफ़ी 5। याद रखेंगे बच्चों, पहले x की कीमत लिखेंगे फिर y की कीमत। और थर्ड बॉक्स हमको दिया हुआ है y 0, x 0 है, y -4 है, ये 0 -4 है। यानी कि जो जुदौल हमको मुकम्मल करना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। तो ये था हमारा जुदौल जो हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। जहाँ नेसेसरी हो, ये हमारा पूरा रफ वर्क है, जहाँ पर नेसेसरी हो जो है हमने सॉल्व किया, अदरवाइज़ हमको उसी में से क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद जो सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल करना है, यानी कि हमको इसको इस तरह से ही 2 बॉक्स बना के सॉल्व भी करना है, प्लस हमको तरसीम बना के भी इसमें बतानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको तरसीम के साथ इसको सॉल्व करना बताएंगे। तब तक जो है वो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। और अगर हमारे लेक्चर्स जो है वो आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो है उससे अगर अब तक आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और जो है इसे बेल आइकन भी दबाइए। तो बच्चों जो है घर पर है आप लोग, तो है घर में रहिए और जो है वो अपनी पढ़ाई, सब सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी जो है स्कूल्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि हमारी पढ़ाई और अच्छे से चल सके। तब तक जो है वो लॉकडाउन में जो है लेक्चर्स देखिए, जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।